बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अफेयर होना तो जैसे कपड़े बदलने जैसा है, लेकिन शादी होना भी नॉर्मल हो गया है। अब एक शादी, दो शादी, तीन शादी कोई बड़ी बात नहीं है। और आमिर खान जो है, आमिर खान तो इस टाइप के इंसान है कि भाई जिंदगी जी लो, जो होता है वो देखेंगे, यहाँ जो है वही है, बाकी कल कुछ नहीं है। उन्होंने जिंदगी भर अपने पिक्चर को सब कुछ दिया, परिवार तक को नहीं मिले। अपने बेटे जुनैद को 2-2 साल तक नहीं मिलते थे, परिवार को, वाइफ को टाइम नहीं देते थे, अपनी माँ तक को ज्यादा टाइम वो दे नहीं पाए फिल्म बनाने के चक्कर में। उनके खुद के कहने के हिसाब से वो कह रहे थे कि जब अब फिल्मों ने मुझे छोड़ दिया है, जब लाल सिंह चड्ढा वगैरह जब फ्लॉप हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं परिवार को टाइम देना चाहता हूं। लेकिन उसी समय ये खबर ये भी आती है कि किरण राव जो है उनकी सेकंड वाइफ, उन्होंने उनको छोड़ने का फैसला किया और दोनों आपस में अलग हो गए। जब परिवार भी उनका साथ नहीं देता, जब आप परिवार को टाइम नहीं देते तो परिवार भी आपको टाइम नहीं देगा। लेकिन फिर उनकी माता के साथ उन्होंने टाइम बिताया, जो भाई के साथ उन्होंने किया था, एक उनका भाई था जो मेला पिक्चर में उसको लॉन्चिंग हुई थी, लेकिन उसको भी उन्होंने छोड़ दिया था। उसके साथ भी क्या क्या किया ये उनके खुद के भाई के मुंह से सुना है हमने। लेकिन 86 में उनकी शादी हुई थी रीना दत्ता से, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कुछ पैसे मांगे, पैसे देने में आमिर खान कभी गलत नहीं करते, पैसे बोलते हाँ ठीक है आप ले जाओ पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। फिर किरण राव के साथ शादी की, फिर उन्होंने बोला था कि मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है मुझे अकेला छोड़ दो, लो पैसे, पैसे लो। लेकिन कोई भी औरत ऐसा पति तो नहीं चाहेगी सिर्फ पैसे के लिए कि वो मुझे टाइम ही ना दे। ऐसा तो कोई शायद ही औरत होगी कोई ऐसा। लेकिन फिर आमिर खान अब तीसरी शादी कर रहे हैं, यस अब तीसरी शादी कर रहे हैं, और वो लड़की का नाम सुन के आप शॉक हो जाओगे। नहीं, लेकिन वो लड़की, एक बात को बात बताओ, क्लियर कर देता हूं, वो लड़की बॉलीवुड इंडस्ट्री की नहीं है। यस, यहां आमिर खान ने थोड़ी सुलझी हुई बात की है। शायद वो समझ चुके हैं, जैसे हमेशा जब 50 साल के बाद जो बॉलीवुड के स्टार जब आ जाते हैं ना, तो उनको इस बात समझ में आ जाती है कि अब उम्र जाने वाली है, अब एंड ऑफ द डे जो लास्ट की उम्र है ना, वहां पे तो परिवार का साथ चाहिए। वहां एक ऐसी बीवी चाहिए जो हमें साथ दे, जो हमसे बात करे। शायद आपकी देखभाल के लिए तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आपको नर्सेस वर्सेस सब मिल जाएंगे, लेकिन मन तो मन है, और आखिरी के दिनों में जो बात करने के लिए अपने पास कोई ना हो तो फिर वो जिंदगी नर्क है। और आपने अपने बेटों को टाइम नहीं दिया तो वो भी आपको टाइम नहीं देंगे। बीवियां तो छोड़ के चली गई है तो फिर देगा कौन टाइम। कहा जाता है दिलीप कुमार साहब को, जो सुपर डुपर एक टाइम के बहुत बड़े स्टार थे, उनको एंड ऑफ द डे में सायरा बानो ने ही संभालना, और कोई मिलने नहीं आता था उनको। उन्होंने तो एक दत्तक लिया था जो उनका बेटा था ही नहीं, अयूब खान, वो भी उनको मिलने नहीं आता था। सोचो, जो उनका बेटा नहीं था फिर भी उसको इतनी सारी प्रॉपर्टी उसकी तरफ से मिल रही थी, दिलीप कुमार की तरफ से, वो भी उनको मिलने नहीं आता था, ज्यादा टाइम नहीं देता था। तो आमिर खान ये बात समझ गए कि तीसरी शादी करनी पड़ेगी। अब तीसरी शादी कौन सी लड़की? वो लड़की एक बैंगलोर की लड़की है। उस लड़की को उनके परिवार से मिला दिया, मीटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, शादी होने ही वाली है, लेकिन अभी तक मीडिया को ये नहीं पता कि वो लड़की कौन है। तो बताओगे आप, मुझे कैसे पता? बैंगलोर में ये काम करने गए थे, किसी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ही काम करने गए थे। वहां उनको एक लड़की मिली, लेकिन वो लड़की सिंपल फॉर्मेट वाली लड़की है, जॉब करने वाली लड़की है, फिल्म इंडस्ट्री से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसी लड़की आमिर खान ने ढूंढी, उसको पसंद की और शादी के लिए परिवार से मिलाया। अब वो लड़की का नाम एक्चुअली मैं जानता हूं नाम, लेकिन जब मीडिया ने ही नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, और फोटो तो उसका मेरे पास भी नहीं है, बता दो आपको, सिर्फ नाम जानता हूं, लेकिन जब मीडिया बोलेगी तब बोलेगी। ऐसे आमिर खान की जिंदगी है। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्योंकि जीवन भर जो किया वो लास्ट में देखने को मिलता ही है। आपको जो लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, मी बहुत बहुत धन्यवाद।